पुराने शहर के किनारे शोर गुल से दूर एक टूटी फूटी दीवार के नीचे एक कबाड़ खाना था। वहाँ पुरानी बोतलें, जंगल और टीन के डिब्बे और टूटी चूड़ियाँ बिखरी पड़ी थी। इसी कबाड़ खाने के कोने में एक छोटी सी सफ़ेद बिल्ली ने आँख खोली। इसका नाम था मन्नू। नरम सफ़ेद फर जिस पर हल्की हल्की सुरमई धारियाँ थी, बड़ी बड़ी सब्ज आँखें और गले में एक पुराना लाल कपड़े का टुकड़ा बंधा हुआ था जो कभी किसी बच्चे की गुड़िया के लिबास का हिस्सा था, मगर अब मन्नू का रिबन बन चुका था। मन्नू की माँ एक तजर्बाकार आवारा बिल्ली थी। वो अपने बच्चों को बार बार समझाती, इंसान अच्छे भी होते हैं मगर इनके करीब मत जाना। इनके हाथों से कभी प्यार भी मिलता है और कभी पत्थर भी। मन्नू के साथ इसकी बहन रानो और भाई शानी भी थे। कभी जूते के तस्मे से, कभी हवा में उड़ते हुए प्लास्टिक के थैले से तीनों खेला करते। रात को सब माँ के पास सिमट कर सोते। कुछ दिनों के बाद एक बारिश आई जिसने कबाड़ खाने को गारे और कीचड़ में बदल दिया। माँ बिल्ली ने अपने बच्चों को उठाया और एक नई जगह ले गई, एक कसाब की दुकान के पास, नाले के किनारे। वहाँ की बदबू बहुत तेज थी, लेकिन वहाँ गोश्त के टुकड़े, हड्डियाँ और चूहे आसानी से मिल जाते थे। मन्नू को वो जगह पसंद नहीं थी, मगर भूख के आगे नफरत हार जाती है। मन्नू अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। इसकी गर्दन पर बंधा पुराना लाल कपड़ा गंदा और उधड़ा हुआ था। वो अक्सर नाले के पानी में अपना अक्स देखती और सोचती, काश मैं भी किसी साफ घर में रहती, जैसे दुकान के सामने वाले बंगले की बिल्ली रहती है। एक दिन दोपहर के वक्त एक खूबसूरत सी बच्ची अपनी माँ के साथ कसाब की दुकान पर आई। चमकदार आंखों वाली बच्ची ने जब रानो को देखा तो इसकी नरम फर से वो बहुत खुश हुई और वो खुशी से बोली, अम्मी ये कितनी प्यारी है, मैं इसे घर लेकर जाऊंगी। माँ ने मुस्कुरा कर इजाज़त दे दी। उन्होंने रानो को प्यार से उठाया और एक तौलिए में लपेटा और चमकती हुई बड़ी गाड़ी में बिठा कर ले गए। मन्नू बस देखती रह गई। गाड़ी की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ी और जब गाड़ी मुड़कर गायब हो गई तो मन्नू के दिल में एक खालीपन रह गया। कुछ दिन बाद मन्नू का भाई शानी एक आवारा कुत्ते के हाथों मारा गया। मन्नू ने पहली बार खून देखा और पहली बार मौत को महसूस किया। फिर एक दिन माँ बिल्ली भी चली गई। कहाँ गई कोई नहीं जानता था। मन्नू ने बहुत दिनों तक इसको तलाश किया। जब आखिरकार इसे एक दूसरे नाले पर देखा तो माँ के साथ दो नए बिल्ली के बच्चे थे। मन्नू ने मियाऊं किया, मगर माँ ने घर्रा कर, यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानती, ये कहकर मन्नू को भगा दिया। आंखों में आंसू थे, दिल में खालीपन। इस रात वो गंदे नाले के पास पत्तों के ढेर पर सिमट कर सो गई। वक्त गुजरता गया। मन्नू भी बड़ी हो गई थी। अब वो चमकती सफ़ेद नहीं रही थी। इसके फर पर मट्टी, गर्द और वक्त के निशान थे। पुराना लाल कपड़ा अब एक धागे की सूरत लटक रहा था। वो दिन में गलियों में कूड़े के ढेर खंगालती, रात को किसी बंद दुकान की शटर के नीचे सो जाती। कभी बच्चे पत्थर मारते, कभी कोई मेहरबान शख्स रोटी का टुकड़ा डाल देता। जिंदगी यूं ही गुजरती रही। एक दिन मन्नू एक बड़ी कोठी के लॉन के पास से गुजर रही थी। कोठी के अंदर से इसे दूध की खुशबू आ रही थी। इसने दीवार के सुराख से झांका। वहाँ रानो बिल्ली बैठी थी। अब वो बहुत खूबसूरत, नरम मुलायम और सफ़ेद बिल्ली बन चुकी थी। उसके गले में सुर्ख रिबन और सुनहरी घंटी बंधी हुई थी और एक छोटी सी बच्ची इसे सहला रही थी। कह के गूंज रहे थे। मन्नू के दिल में कुछ टूट गया। इसने आहिस्ता से मियाऊं किया। रानो बिल्ली ने पलट कर देखा। एक लम्हे को उसने पहचाना, लेकिन फिर नजरें फेर ली। मन्नू ने चाहा वो थोड़े दीवार फैलांगे, लेकिन रानो अब इसकी दुनिया की नहीं थी। मन्नू ने आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू किया। इसके पैरों के नीचे मिट्टी थी और दिल में एक खामोश सा दर्द। अगली सुबह मन्नू इसी दीवार के नीचे जाकर बैठी।
चांदनी मध्यम हो चुकी थी और हवा ठंडी चल रही थी। इतने में ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। एक छोटा सा सफ़ेद प्याला जिसमें दूध था। मन्नू ने झूम कर देखा। दीवार के ऊपर वही बच्ची थी जो मुस्कुरा कर कह रही थी, ये तुम्हारे लिए है छोटी बिल्ली। मन्नू ने आहिस्ता से दूध पिया। पहली घूंट के साथ इसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये आंसू खुशी के थे या शायद याद के। अब मन्नू हर शाम इसी दीवार के नीचे आती। कभी दूध मिलता, कभी बस खुशबू, मगर अब वो अकेली नहीं थी। कोई इसे याद करता था, चाहे ज़रा सा ही। इसके फार्म में अब भी मट्टी थी, रिबन अब भी पुराना था, लेकिन आंखों में एक चमक आ गई थी। वो चमक जो उम्मीद की थी। कुछ बिल्लियाँ नसीब वाली होती हैं और कुछ वो होती हैं जो नसीब में रोशनी खुद बना लेती हैं, जैसे मन्नू बिल्ली।